एक बटा यक्स बहुपद है या नहीं? सोचने का समय लग रहा है, मतलब आप सही जगह पे हैं। देख रहे हैं विनय संग गणित। आज टॉपिक शुरू करेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल। और जैसा कि मेरा आप लोगों से वादा है, कोई भी टॉपिक जब मैं नया शुरू करूंगा तो उसे उसके इतिहास से जरूर जोड़ देता हूं, जिससे कि वो टॉपिक दिमाग में बैठ जाए। मतलब इसकी उपयोगिता पे चर्चा करूंगा, आवश्यकता पे चर्चा करूंगा, और क्या है, क्यों है और कैसे है पे आज हमारी चर्चा होगी, विशेष रूप से बहुपद के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद की समझ बनाएंगे और परीक्षाओं में कुछ विशेष नाम और आने वाले प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। वेरिएबल्स जो आज के डेट में हम लोग देखते हैं एक्स वाई जेड, आपको पता है कि इसकी शुरुआत आखिरकार किसने की थी? जिसने इसकी शुरुआत की थी उसे हम मॉडर्न अलजेब्रा का फादर कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा कहते हैं। फादर ऑफ अलजेब्रा अल-ख्वारिज़्मी को कहते हैं हम लोग, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा किसको कहते हैं? कहते हैं हम लोग फ्रांसवा विएट को। फ्रांसवा विएट फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें वेरिएबल से परिचित करा दिया, हमें एक्स वाई जेड और इक्वेशन लिखने का ढंग में जो भी वेरिएबल्स हम यूज करते हैं इन्होंने हमें परिचित कराया उससे। दूसरा एक आज का महत्वपूर्ण नाम जिस गणितज्ञ का लूंगा वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है, इन्होंने एक बड़ी विशेष बात बताई थी, जरा यहाँ पे देखते हैं। अगर 2x प्लस वाई है कोई समीकरण, आपसे पूछा जाए ये कैसा समीकरण है, तो आप कहोगे एक चर का समीकरण है। एक चर में भी पूछा जाए कैसा समीकरण है तो आप कहोगे लीनियर इक्वेशन है, एक चर का लीनियर इक्वेशन है। इसका कितना हल हो सकता था आपने बताया, हमने पिछले अपने वीडियो में सॉल्व किया कि इसका एक ही हल हो सकता था, चाहे वो ग्राफ मेथड से हल करें चाहे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हल करें। ये 7 है, अकेला अंक है और इसमें कोई चर नहीं संयोजित है। इसको भी ध्यान से देखिएगा, कोई चर नहीं संयोजित है, मतलब x की पावर 0 लगी हुई है यहाँ पे। और ये एक द्विघात समीकरण है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो चीज बताई वो ये बताई कि जितनी पावर होगी उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके रूट्स होंगे। इन्होंने ये चीज बताई थी। अब आते हैं इस चीज पे कि आखिर बहुपद क्या है। सबसे पहली लाइन क्या थी? क्या है। इन दोनों का नाम पहले इसलिए आया क्योंकि क्या में ये जरूरी है इनके लिए। तो बहुपद क्या है, अगर ये केवल हमको बताना है तो किसी वेरिएबल्स के ऐसे व्यंजक, किसी वेरिएबल्स के ऐसे व्यंजक बहुपद होते हैं जिनकी पावर शून्य या धन पूर्णांक हो। किसी वेरिएबल्स के ऐसे व्यंजक बहुपद कहलाते हैं जिनकी पावर या तो 0 हो या फिर धन पूर्णांक हो। अब यहां देखिए कोई वेरिएबल नहीं लगा था, केवल 7 था, तो 7 की पावर 0 है। यह बहुपद है कि नहीं? यह बहुपद है। 3x प्लस 2 यह एक चर का समीकरण है, लेकिन यहाँ पे इसकी चर की पावर क्या होगी? 1 होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में पावर कितनी है? 2 है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी बहुपद है। 1/x बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। साथियों, अब आपने यहां पे ये समझ लिया कि आखिर बहुपद होता क्या है, और जो आप यहाँ पे एक्स वाई यूज करते हो उसके खोजकर्ता थे फ्रांसवा विएट। आधुनिक बीजगणित के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा कहे जाते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो है
सबसे बड़ी सिद्धि दी थी किसी भी बहुपद के हल करने के लिए कि बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही उसके हल होंगे। आइए आपको एक बड़ी गजब की चीज दिखाता हूं बहुपद को ग्राफ से जोड़ते हुए। आपको पता है कि अगर हम पैदल चल रहे हैं, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमारे चलने से जो समीकरण बनेगा वह एक घात का समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण बनेगा, और वो कैसा होगा? सीधा होगा। लेकिन अगर हम एक गेंद ऊपर उछाल दें तो उससे जो उसका जो ग्राफ बनेगा, उसके चलने का जो ढंग होगा वो यू के आकार का होगा। सीधा यू हो जाए, उल्टा यू हो जाए, बगल का यू हो जाए, लेकिन किस आकार का होगा? यू के आकार का होगा। और अगर त्रिघात का कोई समीकरण ले लिया जाए, त्रिघात का कोई समीकरण ले लिया जाए तो उसका जो है जो वक्र बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा? लहरदार बनेगा। कैसा बनेगा? लहरदार बनेगा। क्या कभी आप बैठे हैं रोलर कोस्टर पे, जो झूला होता है ऊपर से नीचे आने जाने वाला, उस पे बैठे हैं? जब आप ऊंचाई से नीचे के तरफ आते हैं तो आपके पेट में गुदगुदी होती है। सोचा कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रोलर कोस्टर होता है वो 3 घात, 4 घात, 5 घात के ऊपर बेस्ड होता है, और बहुपद की केवल इतने भर उपयोगिता नहीं, वो इतने भर इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो हम इसकी उपयोगिता पे आए ही नहीं। बहुपद की उपयोगिता की अगर बात करें तो बहुपद ही हमारे कैलकुलस का बेस है। हमारी जो चलन कलन गणित होती है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, उसका बेस क्या है? बहुपद है। बहुपद हमें ग्राफ की समझ देता है। क्या करता है? ग्राफ की समझ देता है। ग्राफ को हम समझ पाते हैं। जैसे अभी मैंने 3 ग्राफ आपको बताए कि पैदल चल रहा हो तो ग्राफ सीधी रेखा में आ जाएगा, कोई गेंद उछाल दिया तो ग्राफ जो है उसका कैसा बन जाएगा? यू के आकार का बन जाएगा। और अगर त्रिघात का समीकरण है तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? लहरदार हो जाएगा। तीसरा, किसी समीकरण को हल करने के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कि उसकी जितनी पावर होगी साथियों उतने ही उसके रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब देखिए एक मजे की बात आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि सारे लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होते हैं? बहुपद ही होते हैं। और आप बहुपद की उपयोगिता को कहां देख सकते हैं? स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन करना हो, कोई भी बीमारी किस स्पीड से फैलेगी, इसका अगर प्रेडिक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे? बहुपद के द्वारा ही कर सकते हैं। यहां तक कि रॉकेट प्रक्षेप्य का जो वक्र निर्धारित होता है, जिस ट्रैक पे रॉकेट जाएगा, उसकी भी खोज हम लोग बहुपद के द्वारा ही करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में बेजियर वक्र के नाम से एक वर्क है जिससे कि हमें फिगर सब अच्छे से दिखे, फिगर में फ्लैटनेस न आ जाए, उसके लिए भी हमारा बहुपद जो है वो क्रियाशील है, काम करता रहता है। अब साथियों रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जानते भी होंगे। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा रोलर कोस्टर जो है वो दुबई में है, जिसे कि फार्मूला रोसा के नाम से जानते हैं। फार्मूला रोसा जो रोलर कोस्टर है ये दुबई में है, और इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ते हुए 240 किलोमीटर तक चली जाती है। और आपको पता है इन सारे का सिद्धांत क्या है? इन सारे का सिद्धांत देखिए, बहुपद कैलकुलस का बेस है। कैलकुलस मतलब चलन कलन गणित का बेस है, और चलन कलन गणित इसका मतलब कैलकुलस जो है वो वर्क करता है मैक्सिमा और मिनिमा पर, मतलब उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर वर्क करता है।
तो किसी पहाड़ी की चोटी को, ऊंचाई वाले जगह को हम जो है मैक्सिमा मानते हैं और तलहटी वाली जगह को क्या मान लेते हैं, मिनिमा मान लेते हैं। अब रोलर कोस्टर में कोई इंजन नहीं लगा होता, ये या फिर आप रोलर कोस्टर के उदाहरण को इससे भी समझ सकते हैं, जो हम लोग स्विमिंग वो बने होते हैं, वाटर पार्क बने होते हैं, वहां पे भी आप देखिए आपको ऊंचाई पे छोड़ दिया जाएगा और ऐसा नहीं कि उस ऊंचाई से सीधे आपको नीचे आना रहे, वहां पे भी क्या होता है, जगह जगह उसमें टर्न दिए जाते हैं। वो टर्न जो होते हैं वही अगर उनको ग्राफ पे देखा जाए तो ये ग्राफ का स्वरूप बना लेते हैं, और वहां पे कहाँ कितना प्रेशर बॉडी पे लगे, ज्यादा प्रेशर न लगने पाए, हड्डियां न टूटने पाए, इस हिसाब से इक्वेशन के द्वारा प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं हमारे इंजीनियर्स। तो बहुपद जो है हमारे दैनिक जीवन से केवल जुड़ा हुआ ही नहीं है। बहुपद के लिए हमने यहाँ पे 2 लाइनें लिख रखी है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं कि बहुपद किताब का सवाल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की भाषा को समझने का टूल है। और बहुपद हमें पैदल चलने से लेकर बैंक के ब्याज से शुरू करके सैटेलाइट तक जितने भी हमारे कैसे के प्रश्न होते हैं उन सब का जवाब कौन देता है, बहुपद देता है। साथियों, अगली कक्षाओं में बहुपद से आने वाले PYQ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आज जो है थोड़ा सा बहुपद के बारे में और जानकारी हम यहाँ पे ले लेंगे। इसे देखिए, एक समीकरण x² + 3x + 5 दिया गया है। यह समीकरण कब कहा जाता, जब इसमें इक्वल 0 लगता। अगर इसमें इक्वल 0 नहीं है तो ये क्या कहा जाएगा, केवल व्यंजक कहा जाएगा, समीकरण नहीं कहा जाएगा। अब अगर ये देखना है कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, जितने साइन आपको किसी भी व्यंजक में दिख जाए उससे एक ज्यादा हमेशा क्या होता है, पद होता है। तो साइन का मतलब धन का हो, ऋण का हो, कोई भी साइन हो, तो यहाँ पे 2 निशान निकले, इससे एक ज्यादा क्या हो गया, पद हो गया, माने कि 3 पद हो गए। और पूछा गया सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 0 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 सबसे बड़ी घात हो गई। इसका मतलब यह द्विघात का बहुपद हो गया। यह क्या हो गया, द्विघात का बहुपद हो गया। इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, 2 हल होंगे। इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो वह ग्राफ U के आकार का बनेगा। साथियों, एक और प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। 3x³ + 2x² + 5x - 7, 3x² + 2x² + 5x + 7 में पद, कितने पद, पद मतलब टर्म, कितने टर्म, 1 2 3 निशान मतलब 4। घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को भी क्वाड्रेटिक इसका जो है किसी भी व्यंजक की घात ही बोलते हैं, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 3 घात। बहुपद, बहुपद ये कौन सा होगा, ये बहुपद होगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लहर के आकार का, यानी कि यस आकार का। इसका मतलब किसी एक व्यंजक को देख के ही हम उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। और एक चीज, हल, इसके कितने हल होंगे, 3 हल, कितने हल होंगे, 3 हल।
इसका मतलब एक व्यंजक को देख के हम उसमें पदों की संख्या बता सकते हैं, उसके ग्राफ का क्या ढंग होगा वो बता सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है ये बता सकते हैं, उसके कितने हल होंगे ये बता सकते हैं, और वह बहुपद है कि नहीं है ये बता सकते हैं, बहुपद है भी तो किस घात का है ये बता सकते हैं। तो इतनी चीजें हम किसी एक उसको देख के, मतलब एक इक्वेशन को देख के बता सकते हैं। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। कोई भी अकेला, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं। कोई भी अकेली संख्या जैसे कि 7, वह भी बहुपद है क्योंकि उसके साथ x इंटू एक्स की पावर 0 लगा है। कोई एक चर का रैखिक समीकरण 3x + 2 भी बहुपद है क्योंकि वहां पे x की घात एक धन पूर्णांक है। द्विघात बहुपद है ही, लेकिन 1/x या √x ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि √x का मतलब है x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 पावर भिन्नात्मक हो गई, बहुपद नहीं। यहाँ पे x की पावर -1 हो गया, ये भी बहुपद नहीं। ऐसे ही जो भी बीजीय व्यंजक x की पावर 0 रखते हो या x की धनात्मक पावर रखते हो वो बहुपद होंगे, लेकिन वो व्यंजक जिनमें x की पावर ऋणात्मक हो या भिन्नात्मक हो वो बहुपद नहीं होंगे। साथियों, अगला वीडियो जो है हम इनके PYQ पे ले आएंगे, बहुपद के PYQ। आज इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, बातें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।